हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। इस पॉइंट में हम देखने वाले हैं होस्टिंग क्या है। प्रीवियस हमने देखा था लेट वेयर और कॉन्स्ट, और उसमें बेसिक देखा था कि होस्टिंग में वेयर कीवर्ड मूव टू टॉप ऑफ द कोड। तो यहाँ पे डिटेल्स में हम देखेंगे होस्टिंग इज अ जावास्क्रिप्ट मैकेनिज्म वेयर वेरिएबल एंड फंक्शन, और नॉट ओनली वेयर, variable and function declarations are moved to top of the container, top of the scope during the compilation। मतलब जब भी कोड हमारा कंपाइलेशन फेज में है तो वेरिएबल एंड फंक्शन मूव ऑफ द टॉप ऑफ द कंटेनर या टॉप ऑफ द कोड में मूव हो जाता है। दिस इज मीन्स यू कैन यूज द फंक्शन और वेरिएबल बिफोर इट्स एक्चुअली डिक्लेयर। मतलब कि एक एग्जांपल देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और उसमें ए को हमने प्रिंट किया, और जो हमने कंसोल लॉग प्रिंट किया उससे पहले वेरिएबल ए इक्वल टू 10 हमने जो डिक्लेरेशन किया यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, तो प्रिंट कर रहे हैं हमें, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। बट सेम एज में कॉन्स्ट और लेट का यूज कर रहा हूं तो मुझे एरर शो करेगा बिकॉज ऑफ कि लेट और कॉन्स्ट होस्टिंग नहीं है। बट सेम एज फंक्शन भी होस्टेड है, होस्टिंग है कि वो टॉप ऑफ द कोड में मूव कर देगा, मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल हमने समझा ए का, बट हमने फंक्शन के कोई एग्जांपल नहीं देखे। तो नॉर्मल जो हमारा फंक्शन है इसे हम सेव करते हैं और बिफोर हम एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे हमने प्रिंट किया है फंक्शन को कॉल करके, तो हे फ्रॉम कोड विद केडी, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। बट सेम इसमें अनदर फंक्शन, आप चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो कि फंक्शन से मल्टीपल टाइप के फंक्शन, एक्सप्रेशंस, एरर फंक्शन, एनीम्यूज फंक्शन, इफी फंक्शन, तो ये सारे फंक्शन होस्टेड नहीं है। ओनली रेगुलर फंक्शन, ओनली नॉर्मल फंक्शन होस्टेड है, होस्टिंग अवेलेबल है, मतलब यूज कर सकते हैं, एज अ होस्टिंग की तरह यूज होता है। तो यहाँ पे मैं कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूं, या तो फिर एक न्यू लाइन में हम एज अ पेस्ट कर रहे हैं और इसे मैं सेव कर रहा हूं। तो यहाँ पे आउटपुट में एरर आ रहा है, कैन नॉट एक्सेस से हाई, मतलब एक वेरिएबल हमने जो क्रिएट किया और उसके अंदर हमने एक फंक्शन को स्टोर कर दिया है। फंक्शन सेम ही है, हमारा जो नॉर्मल फंक्शन है उसी तरह, बट जब हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो वो एक्सप्रेस फंक्शन बन जाता है। तो जब आप कोई वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो और उसे एक्सेस कर रहे हो बिफोर द इनिशियलाइजेशंस, तो वहां पे आपको एरर शो करेगा। तो होस्टिंग ओनली पॉसिबल है ओनली रेगुलर फंक्शन में। और सेम वेयर का एग्जांपल हमने देख लिया कि बिफोर द वेयर हम अगर यूज कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। और यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, स्टेटस आउटपुट इज ब्लैंक, और मैंने वैल्यू को यहाँ पे डिक्लेयर किया, बट मैंने बिफोर यूज करूंगा तो वो अनडिफाइंड ही आएगा। और एक और एग्जांपल देखते हैं कि मैं फंक्शन और वेर दोनों सेम नाम से क्रिएट कर रहा हूं तो क्या आउटपुट आएगा। जैसे वेरिएबल ए इक्वल टू 10, और उसके बाद मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, फंक्शन ए, और उसके बाद एक नॉर्मली फंक्शन है और उसमें मैं प्रिंट कर रहा हूं कंसोल लॉग दिस इज फंक्शन, और मैं ए को प्रिंट कर रहा हूं कंसोल डॉट लॉग ए, और इसके बाद में कंसोल डॉट लॉग ए को मैं कॉल कर रहा हूं। मैं यहाँ पे सिर्फ ए को प्रिंट नहीं कर रहा हूं, फंक्शन को कॉल कर रहा हूं बिकॉज मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया। तो यहाँ पे एरर आएगा बिकॉज ऑफ ए इज नॉट अ फंक्शन। तो जब फंक्शन और वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले फंक्शन होस्टेड होता है, सबसे पहले फंक्शन होस्टिंग होगा, मतलब मूव करेगा फंक्शन, उसके बाद वेरिएबल। तो जब भी मुझे उसे एक्सेस करना है, मैंने पहले डिक्लेयर किया ए, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो होस्टेड होगा। सो सबसे पहले फंक्शन एज अ टॉप ऑफ द कोड, मतलब ये क्या होगा कि फंक्शन ऐसे, फंक्शन ए इस तरह से एक्सेस हो जाएगा, उसके बाद वेरिएबल ए अगेन ऊपर चला जाएगा और उसे हम यूज कर सकते हैं। तो जब फंक्शन और वेरिएबल है तो सबसे पहले फंक्शन देन वेरिएबल जाएगा। तो आप एज ए एक्सेस करना चाहते हो तो ए को ही एक्सेस करना है। जब हम ए को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आएगा 10, हमने सेम नाम से क्रिएट किया। तो फंक्शन और वेयर में सबसे पहले फंक्शन होस्टेड होता है, टॉप ऑफ द कोड में मूव होता है, उसके बाद वेरिएबल मूव होता है।
तो एक होस्टेड में बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में इस तरह से लॉजिक पूछ सकते हैं कि आपको ए को यूज करना है तो कैसे कर सकते हो। मैं इसे टॉप ऑफ द कोड में अगर यूज करूंगा ऐसे तो मुझे फंक्शन कॉल ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिस इज फन और अनडिफाइंड आएगा। बट जैसे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और इसके बाद भी मैं इसे एक्सेस कर रहा हूँ तो मैं सेव करूंगा तो आउटपुट में 10 ही आएगा, ऐसा नहीं है। और इसे मैं पहले एक्सेस करने का ट्राई करूंगा तो यहाँ पे एरर आएगा बिकॉज ऑफ कि जब भी आप डिक्लेयर कर रहे हो वेरिएबल फंक्शन तो वो पहले मूव हो जाएगा। तो इसके एक डिबग करते हैं कि सबसे पहले इस तरह से मेरा कोड है तो यहाँ पे कैसे वर्किंग कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ तो आउटपुट 10 आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रही है, तो वो कैसे वर्क कर रहा है। तो हमने इस तरह से कोड लिखा है। तो सबसे पहले वेरिएबल ए इस तरह से हमारा जब कोड एग्जीक्यूट होगा 1 by 1 कंपाइलेशन फेस में होगा तो इस तरह से वेरिएबल ए है, बट यहाँ पे फंक्शन है। तो सबसे पहले हमारा कोड में क्या होगा, एक फंक्शन डिक्लेयर होगा और एज अ एग्जांपल समझो इस तरह से है हमारा फंक्शन है तो वो टॉप ऑफ द कोड में होगा। उसके बाद पूरा फंक्शन ही होगा, उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड भी। उसके बाद वेरिएबल ए मूव करेगा। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू है, हमने डिक्लेयर किया वैल्यू को तो यहाँ पे a इक्वल टू 10 इस तरह से डिक्लेरेशन होगा वैल्यू का। उसके बाद हमने प्रिंट किया है वैल्यू को तो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे हमने जो डिक्लेयर किया वही वैल्यू को डिक्लेयर करेगा। उसके बाद प्रिंट होगा। तो इस तरह से हमारा कोड 1 by 1 एग्जीक्यूट होता है। तो इसकी वजह से हम डायरेक्टली ए का यूज कर पा रहा है आफ्टर हमने फंक्शन डिक्लेयर किया उसके बाद भी। तो ये होस्टिंग है, उसको बहुत सारे इंटरव्यू में पूछते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि होस्टिंग इज अ जावास्क्रिप्ट मैकेनिज्म वेयर वेरिएबल एंड फंक्शन declarations are moved to top of the code, top of the container of their scope during the compilation phase. So I hope आपको वीडियो अच्छा लगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। So thanks for watching this video.